अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि गुर्दे क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑफ द किडनी डिस्कस किए। फिर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, अमूमन जब गुर्दे काम करना छोड़ दें। तो डियर फ्रेंड्स, जब गुर्दे अपना काम ना करें तो फिर दो ही चॉइसेस रह जाती हैं। एक, या डायलिसिस पे शिफ्ट हुआ जाए या किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। आज हम डायलिसिस की बात करेंगे। अब डायलिसिस है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस विच रिमूव्स एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन किडनीज डोंट टेक केयर ऑफ देयर वर्क। इसकी मेनली 3 इकसाम हैं। नंबर 1, इन सेंटर हीमोडायलिसिस, ऐसा डायलिसिस जिसमें आप सेंटर में जाते हैं और डायलिसिस करवा के वापस आते हैं। दैट इज़ टेकन केयर बाय ब्लड। नंबर 2 पे आता है होम हीमोडायलिसिस और नंबर 3 पे आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। मैं 1 बाय 1 ब्रीफली इनको रिव्यू करूँगा। वैसे तो इन पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। नंबर 1, इन सेंटर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब है डायलिसिस वाया ब्लड। इट इन्वॉल्व्स ब्लड। अब बेसिक्स इसकी क्या है कि आप में या कैथेटर डलता है नेक में, जिसको लाइन भी कहते हैं उर्फ़े आम में, या बाजू पे फिस्टुला बनाया जाता है, जो कि आर्टरी एंड वेन को जोड़ के सर्जरी के ज़रिए एक आर्टिफिशियल कनेक्शन बनाया जाता है, जिधर नीडल डाल के ब्लड को निकाला जाता है। अब ब्लड ट्यूब के ज़रिए डायलिसिस मशीन के अंदर जाता है, सफाई होने के बाद आपके जिस्म में वापस आ जाता है और ये प्रोसेस 3 से 4 घंटे जारी रहता है। इसमें काफ़ी 300 से 400 ml ब्लड आपके जिस्म से निकला होता है, सफाई के लिए फ़िल्टर में से गुज़र के वापस आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब यही डायलिसिस जब आप सेंटर में करवाते हैं तो इसको इन सेंटर डायलिसिस कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली नोन डायलिसिस मेथड इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही इसका है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में मेनली ये है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ता। आपने सिर्फ जाना है, ट्रेंड स्टाफ ने आपका डायलिसिस करना है, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे, आपको बिठाएंगे, आपका वेट चेक करेंगे, खुद ही नीडल डालेंगे आपके फिस्टुला में, मशीन सेटअप करेंगे, डायलिसिस हो जाएगा, आप घर आ जाएंगे। आपको खुद से कुछ नहीं करना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी आपको फ्रीडम नहीं है, आपको स्केड्यूल में नाम चाहिए फिर आप जाएंगे और वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम बन सकता है। सेकेंडली, इसको चूँकि 3-4 घंटे में किया जाता है तो ये डायलिसिस बॉडी पे थोड़ा हार्ड होता है। इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव नॉशिया, वीकनेस, टायर्डनेस पोस्ट हीमोडायलिसिस। देखें, हमारी किडनी 24 घंटे 7 दिन काम करती है और ये डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा करवाया जाता है, 3 या 4 घंटे। उन चंद घंटों में हम हफ्ते का काम लेने की कोशिश करते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट जिस्म ड्रेन्ड आउट हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। प्लस अगर कैथेटर लगा हुआ है, नाली लगी हुई है, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। अब कब नाली लगवानी चाहिए और कब फिस्टुला, ये एक सेपरेट बहस है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये है ब्रीफली इन सेंटर हीमोडायलिसिस, जो कि पाकिस्तान में फ़ैशन है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में, ये कम अज़ कम हफ्ते में 3 दफ़ा किया जाता है। दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। बहुत रेयर कोई पेशेंट है जो हफ्ते में 2 दफ़ा पे हो, अमूमन 3 दफ़ा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में 2 दफ़ा एक फ़ैशन है, एक कल्चर बना हुआ है, जिसकी फाइनेंशियल रीजंस भी हैं, बट आइडियली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इससे खून की इनफ सफाई नहीं होती, जिसके नतीजे में तबीयत ठीक नहीं होती और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नंबर 2 है होम हीमोडायलिसिस। सेम ब्लड वाला डायलिसिस जब घर में किया जाए तो इसको होम हीमोडायलिसिस कहते हैं। पाकिस्तान में ये ना होने के बराबर है। इसके लिए एक ख़ास मशीन होती है जो कि छोटे साइज़ की पोर्टेबल मशीन होती है। नेक्स्ट स्टेज कंपनी की अमेरिका में यूज़ होती है, जिसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह
ले जा सकते हैं। ये आप खुद डायलिसिस घर में करते हैं। अमूमन ये 3 दफ़ा नहीं बल्कि 5 से 6 दफ़ा करते हैं। 5 से 6 दिन आउट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक किया जाता है। इसके एडवांटेजेस में ये है कि आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है। आप इसका स्केड्यूल खुद से सेट कर सकते हैं। आप बहुत से लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, शाम को वापस आते हैं, टीवी देखने के दौरान डायलिसिस कर लेते हैं, अपना साथ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इस तरह आप अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू करते हैं और आपका डायलिसिस भी चलता रहता है। आपने ट्रैवल करना हो तो आप वो मशीन को उठा के साथ ले जाते हैं। इसको बीच पे भी ले जाया जा सकता है। एयरपोर्ट्स और एयरप्लेन भी इसको अलाउ करते हैं। तो यू हैव मच मोर फ्रीडम टू डू योर डायलिसिस एट योर ओन स्केड्यूल। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपने घर में एक सेटअप बनाना है। यू नीड टू हैव स्टोरेज स्पेस। फिर आपने खुद से लर्न करना है। यू शुड हैव सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायलिसिस। और आपका एक अच्छा पार्टनर भी होना चाहिए जिसको डायलिसिस का इल्म हो, क्योंकि उसने नीडल डालने और निकालने में आपकी हेल्प करनी है। ये डायलिसिस अभी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। बड़ी मशीन से, रेगुलर मशीन से होम हीमोडायलिसिस किया जाता है जो कि सक्सेसफुल नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे फ्यूचर में हम इस मुकाम पे पहुँचें कि होम हीमोडायलिसिस कर सकें। तीसरी टाइप है डायलिसिस की पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको ब्लड लेस डायलिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेसिकली इसमें एक पतली सी और सॉफ्ट ट्यूब आपकी बेली में लगाई जाती है, पेट के अंदर। पेट की मल्टीपल तहों में से एक तह में ये ट्यूब जाती है। पेट की अंतड़ियों के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। ये कैथेटर उस पेरिटोनियम के अंदर लगा दिया जाता है। फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है उस कैथेटर के ज़रिए। हमारी अपनी मेम्ब्रेन हमारे खून की सफाई करती है और 2-3 घंटे बाद उस फ्लूइड को जिस्म से निकाल दिया जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई इट। इसके एडवांटेज ये हैं कि अगेन यू हैव मोर फ्रीडम। यू कैन सेट द स्केड्यूल बेस्ड ऑन योर चॉइस। और साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसमें मशीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बड़ा जेंटल डायलिसिस है। ऐसे मरीज़ जिनको रेगुलर डायलिसिस जो टॉलरेट नहीं कर पाते, स्पेशली हार्ट के मरीज़, वो इस पे बड़े सक्सेसफुली डायलिसिस करते रहते हैं। और स्टडीज़ ने शो किया है कि इसमें लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि अगेन आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू डू डायलिसिस। इसमें कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है आपके साथ 24 घंटे। आपने घर में करना है और जो सोल्यूशन मिलते हैं उसकी स्टोरेज के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। इन्फेक्शन से बचाव की आपको कोर्स भी करना चाहिए और मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए कि हाथों को कैसे इन्फेक्शन फ्री रखते हैं ताकि इन्फेक्शन आपके पेट के अंदर ना जाए। और हाँ, इसमें पेट के अंदर इन्फेक्शन जाने का चांस भी होता है, लेकिन दूसरे डायलिसिस में ब्लड के अंदर जाने का चांस होता है, तो रिस्क दोनों में बराबर है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। लेकिन अगर आप ये कर पाएँ, इट गिव्स यू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर क्वांटिटी ऑफ लाइफ। और फिर आपकी ब्लड वेसल्स जिनमें रेगुलर डायलिसिस में फिस्टुला बनाया जाता है या कैथेटर डाला जाता है वो भी बची रहती हैं फ्यूचर के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए या किसी और वैस्कुलर सर्जरी के लिए। तो इट हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। बल्कि वेस्ट में, अमेरिका में जहाँ से मैं आया हूँ, उधर तो PD फर्स्ट एक स्लोगन बन गया है। मरीज़ को डायलिसिस शुरू किया जाता है तो हम पहले पेरिटोनियल डायलिसिस करने की कोशिश करते हैं। अनलेस वी कैन नॉट डू दैट, फिर हम हीमोडायलिसिस की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, ये थे ब्रीफली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस। इसमें पिक करना अगर चॉइसेस हों तो ट्राई टू डू पेरिटोनियल डायलिसिस और होम हीमोडायलिसिस, एंड इन सेंटर डायलिसिस को लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखें, क्योंकि होम हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देता है और लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र भी देता है आपको। बाकी आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी, और हाँ, नेफ्रोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना समझता है सब डायलिसिस को। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ज़रूरत कब होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू वेरी मच।